दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, मज़ेदार है, सुनकर बहुत हंसी आएगी। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल हम डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि स्टोरी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले कहानी का हम टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फेवरिस सिकल। दोस्तों, ये जो वर्ड है फेवरिस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फीवर का मतलब होता है बुखार या ज्वर, और फेवरिस का मतलब होता है ज्वार ग्रसित या मतलब बुखार से ग्रसित। सिकल का मतलब होता है दरांती या फिर हंसिया, जिससे घास वगैरह काटी जाती है, बड़ी कैंची जिसे हम दरांती कहते हैं, हंसिया उसे सिकल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? फेवरिस सिकल मतलब कि ज्वर ग्रसित या बुखार ग्रसित हंसिया। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग मिलेंगे तो आप उन्हें नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द फैमिली वॉज फेड अप विद इडियोटिक एक्ट्स ऑफ शेख चिल्ली। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वर्ड है फेड अप, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, और इडियोटिक का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। तो क्या मतलब हुआ? द फैमिली वॉज फेड अप, जो परिवार था वो परेशान हो चुका था। विद इडियोटिक एक्ट्स ऑफ शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली के जो इडियोटिक एक्ट्स थे, इडियोटिक एक्ट्स मतलब जो उसके मूर्खतापूर्ण काम थे, उनसे वो परिवार पर जो है परेशान हो चुका था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द फैमिली वॉज फेड अप विद इडियोटिक एक्ट्स ऑफ शेख चिल्ली, मतलब कि जो परिवार था वो शेख चिल्ली के जो मूर्खतापूर्ण काम थे उनसे वो परेशान हो चुका था। वन डे, एक दिन, हिज मदर सेड टू हिम, एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, सन, बेटा, नाउ यू आर ग्रोन अप बॉय। ग्रोन अप का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बड़ा हो जाए उम्र में उसे ग्रोन अप कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? सन, बेटा, नाउ यू आर ग्रोन अप बॉय, अब आप एक बड़े लड़के हो, मतलब कि बड़े हो चुके लड़के हो। यू मस्ट डू सम यूजफुल वर्क। मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही, और क्या मतलब हुआ? यू मस्ट डू, आपको अवश्य ही करना चाहिए। मस्ट डू सम यूजफुल वर्क मतलब कोई काम आपको ज़रूर करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। शेख चिल्ली प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर इन कोर्स। कोर्स का मतलब होता है घरेलू काम, जो घर के जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, उन्हें कोर्स कहा जाता है। और जो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक कोर्स, CHORES। चलिए आगे देखिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शेख चिल्ली प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर इन कोर्स, और हर जो है वो उसकी माँ के लिए यूज़ हो रहा है। शेख चिल्ली ने वादा किया मदद करने का, उनकी मदद करने का इन कोर्स, घरेलू कामों में। द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन, मदर गेव अ सिकल, जो माँ थी उसने उसे एक सिकल दी। सिकल मतलब एक दराती दी। सिकल टू हिम मतलब कि अगले दिन माँ ने उसे एक दनाती दी। एंड सेड, और कहा, गो, जाओ, एंड ब्रिंग सम ग्रास फ्रॉम द फील्ड्स, मतलब कि जाओ, एंड ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जाओ और लाओ, सम ग्रास, कुछ घास, फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से। दोस्तों, ये जो आप वाक्य देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गो एंड ब्रिंग सम ग्रास, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों के अंदर आप किसी भी तरह का कोई आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो इस तरह के वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि उसके अंदर जब आप वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब से वाक्य को शुरू किया जाता है। तो ये जो वाक्य है ये इम्पेरेटिव वाक्य है। गो एंड ब्रिंग सम ग्रास फ्रॉम द फील्ड्स मतलब कि जाओ और लेकर आओ, कुछ घास लाओ, कहाँ से? फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से। शेख चिल्ली वेंट टू द फील्ड, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। और दोस्तों, ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप देखेंगे जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। चलिए देखते हैं इसको। शेख चिल्ली वेंट टू द फील्ड, जो शेख चिल्ली था वो खेत पर चला गया।
एंड बिगेन शेयरिंग ग्रास। शेयर का मतलब होता है काटना, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन मतलब शुरू कर दिया, शेयरिंग ग्रास, और उसने घास को काटना शुरू कर दिया। ही मेड अ बेल। दोस्तों ये जो वर्ड है BALE, बेल एक नाउन है जिसका मतलब होता है गट्ठर। चीज़ों को इकट्ठा करके उसको एक जगह बना लेना, उसको गट्ठर कहा जाता है हिंदी में, जिसकी इंग्लिश होती है बेल। तो क्या मतलब हुआ, ही मेड अ बेल, उसने गट्ठर बना लिया, एंड स्टार्टेड फॉर होम, और वो घर के लिए निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए, हाफ वे होम। हाफ वे होम मतलब कि जब वो आधी दूरी पर था घर पहुंचने से, ही रियलाइज्ड, उससे महसूस हुआ। रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस होना या कुछ लगना, उसे लगा, दैट की ही हैड फॉरगॉटन। दोस्तों ये जो वाक्य है हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य देखें या बनाएं जहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड फॉरगॉटन, और उसमें था जरूर आएगा। ही हैड फॉरगॉटन, वह भूल चुका था, द सिकल मतलब कि दरांती को भूल चुका था, इन द फील्ड खेतों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हाफ वे होम मतलब कि जब वो घर पहुंचने के लिए आधी दूरी पर था, उसे लगा, ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ, दैट ही हैड फॉरगॉटन द सिकल इन द फील्ड, कि वो खेतों में जो सिकल है, दरांती है, उसको वो भूल गया है। ही वेंट बैक, बैक मतलब वापस, ही वेंट बैक, वो वापस गया, फॉर इट, इसके लिए, ड्यू टू हॉट सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है सूरज की किरणें, और हॉट मतलब गर्म, ड्यू टू हॉट सनशाइन, और ड्यू टू का मतलब होता है वजह से। आप इनको बहुत तरह के वाक्यों में यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू का मतलब की वजह से, या फिर के कारण, या की वजह से। ड्यू टू हॉट सनशाइन मतलब कि गर्म धूप के कारण, या गर्म सूरज की किरणों के कारण, द सिकल हैड गॉट हीटेड, जो सिकल थी, दरांती थी, हैड गॉट हीटेड, वो गर्म हो गई थी। चलिए आगे देखिए, इडियोटिक शेख चिल्ली गॉट थिंकिंग। जो बेवकूफ़ मतलब इडियोटिक मतलब जो बेवकूफ़ शेख चिल्ली था, गॉट थिंकिंग, वो सोचने लगा, एंड रीच्ड, और वो पहुंचा, एट द कंक्लूजन मतलब वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा, दैट की द सिकल हैड कॉट है फीवर, मतलब कि जो ये दरांती है इसको बुखार हो गया है। चलिए तो आप इस लाइन का मतलब यहाँ समझ ही गए होंगे, जो बेवकूफ़ शेख चिल्ली था वो सोचने लगा, और वो इस नतीजे पर पहुँचा कि ये जो सिकल है मतलब कि दरांती है, इसको बुखार हो गया। जैसा हमने देखा कि वो जो दरांती थी वो धूप में पड़ी हुई थी, और शायद धूप की वजह से ही वो गर्म हो गई, और वो शेख चिल्ली को ऐसा लगा कि वो उसे बुखार हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ही थ्रू द बेल ऑफ ग्रास। थ्रो की सेकंड फॉर्म में थ्रू मतलब फेंक देना, ही थ्रू द बेल ऑफ ग्रास, उसने जो ग्रास का मतलब जो घास का जो गट्ठर था उसको फेंक दिया, असाइड, एक तरफ। असाइड का मतलब होता है एक तरफ। क्या मतलब हुआ, ही थ्रू द बेल ऑफ ग्रास असाइड मतलब उसने घास के गट्ठर को एक तरफ फेंक दिया, एंड रैन, और दौड़ा, टू अ क्वैक। क्वैक दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो एक क्वैक, QUAC के क्वैक, और क्वैक का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर। दोस्तों जो इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं जो बिना डिग्री के प्रैक्टिस करते हैं, या जो मतलब जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो जिन्हें हम नीम हकीम भी बोलते हैं, या इस तरह का कोई भी डॉक्टर जो बिना डिग्री के प्रैक्टिस करता है, जिसे हम झोला छाप डॉक्टर अक्सर बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्वैक कहा जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट करें, अक्सर आपने इस तरह का वर्ड ज़रूर सुना होगा हिंदी में। जो डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी भी तरह के मतलब कि डिग्री के, तो उन्हें झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है, और उसी को इंग्लिश में क्वैक बोलते हैं, QUAC के, या इन्हें हम नीम हकीम भी बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ, ही रैन टू अ क्वैक, और वो एक झोला छाप डॉक्टर के पास भागा। ही इन्फॉर्म्ड, उसने सूचित किया, माई सिकल हैज़ सीवियर फीवर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर या बहुत ज़्यादा। माई सिकल हैज़ सीवियर फीवर मतलब मेरी दरांती को बहुत तेज़ बुखार है। गिव सम क्योर प्लीज़ मतलब कुछ इलाज दो। क्योर का मतलब होता है निदान या फिर इलाज, मतलब गिव सम क्योर प्लीज़, कृपया कुछ इलाज दो। द क्वैक रियलाइज, जो क्वैक था जो झोला छाप डॉक्टर था, रियलाइज्ड, उसे महसूस हो गया, ही वॉज डीलिंग विद एन ईडियट, उसे ये महसूस हो गया कि वो एक ईडियट के साथ मतलब मूर्ख के साथ डील कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ही सैड, उसने कहा, देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर फीवरिश सिकल, उसने क्या कहा कि जो ये फीवरिश सिकल मतलब जिस मतलब कि ज्वर ग्रसित या कह सकते हैं बुखार लगी हुई जो दरांती है उसके लिए कोई दवाई नहीं है। देयर इज़ नो मेडिसिन मतलब कोई दवाई नहीं है, बट लेकिन देयर इज़ ए सिंपल डोमेस्टिक क्योर फॉर इट, लेकिन इसके लिए सिंपल मतलब एक
सादा साधारण सा एक डोमेस्टिक क्योर मतलब घरेलू इलाज है फॉर इट, इसके लिए। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डोमेस्टिक क्योर का मतलब होता है घरेलू इलाज। तो क्या मतलब हुआ कि बट लेकिन देर इज़ ए सिंपल डोमेस्टिक क्योर फॉर इट, लेकिन इसके लिए एक बहुत साधारण सा, सिंपल सा, आसान सा एक घरेलू इलाज है। चलिए आगे देखते हैं और हमें आगे पता चलेगा कि वो घरेलू इलाज क्या है जिससे दरांती का बुखार उतर सकता है, ये हमें आगे पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। वॉट इज़ इट सर, वो क्या है? वॉट इज़ इट सर मतलब वो क्या है सर, श्रीमान वो क्या है, ऐसा उसने पूछा। टाई द फेवरिस सिकल एट द एंड ऑफ ए रोप, उसने क्या, टाई का मतलब बांध देना, टाई द फेवरिस सिकल मतलब कि बुखार ग्रसित जो सिकल दराती है उसे बांध दो एट द एंड ऑफ ए रोप, रस्सी के एक सिरे पर। डेंगल इट डाउन, डेंगल का मतलब होता है लटका देना, डेंगल इट डाउन अ वेल, और उसे कुएं में लटका दो। गिव इट अ फ्यू डिप्स, और उसे कुछ डुबकियाँ दो। गिव इट ए फ्यू डिप्स, उसे कुछ डुबकियाँ दो इन द वाटर, पानी में। दैट विल डू मतलब ये काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। शेख चिल्ली वेंट होम, शेख चिल्ली घर गया, एंड डिड और किया वॉट ही वॉज टोल्ड, जो उसे बताया गया। दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ही वॉज टोल्ड, ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आप इस स्ट्रक्चर को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। जब भी आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, शेख चिल्ली वेंट होम, शेख चिल्ली घर गया, एंड डिड और उसने किया, वॉट ही वॉज टोल्ड जो उसे बताया गया। आफ्टर आ फ्यू डिप्स मतलब कुछ डिप्स के बाद, मतलब कुछ डुबकियों के बाद, ही फेल्ट उसे लगा, द सिकल हैड फाउंड दैट इट हैड कूल्ड डाउन। ही फेल्ट द सिकल मतलब कि उसने सिकल को महसूस किया, मतलब कि देखा उसको, एंड फाउंड और पाया दैट कि इट हैड कूल्ड डाउन वो ठंडी हो गई है। आफ्टर ए फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, हिज मदर फेल सिक, ये दोस्तों फॉल सिक की सेकंड फॉर्म है फेल सिक, और इसका मतलब होता है बीमार हो पड़ना। आप इसे नोट कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, हिज मदर फेल सिक विथ फीवर मतलब कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, उसकी माँ को बुखार हो गया। हिज मदर फेल सिक विथ फीवर। नाउ अब शेख चिल्ली थॉट, शेख चिल्ली ने सोचा, दैट कि ही न्यू कि वह जानता है, द श्योर क्योर मतलब जो इसका बिल्कुल पक्का इलाज है, श्योर क्योर मतलब पक्का इलाज, वो जानता है फॉर द फीवर प्रॉब्लम, जो फीवर की जो प्रॉब्लम है, जो बुखार की जो समस्या है, वो इसका बिल्कुल सही इलाज जानता है। ही टाइड हिज मदर उसने अपनी माँ को बांध दिया, विद अ रोप एक रस्सी से, एंड डेंगल्ड हर डाउन द वेल और उसे मतलब कुएं के अंदर लटका दिया। इग्नोर करते हुए मतलब उस चीज़ की उपेक्षा करते हुए। इग्नोरिंग हिज मदर्स प्रोटेस्ट, देखिए यहाँ मदर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, और एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ, इग्नोरिंग हिज मदर्स प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट मतलब विरोध, अपनी माँ के विरोध को अनदेखा करते हुए। अब जाहिर सी बात है जब उसने उसको टांगा होगा तो उसने विरोध भी किया होगा, तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र किया गया कि अपनी माँ के विरोध को अनदेखा करते हुए। ही गेव हर गुड मैनी डिप्स, और उसने उसको कई डुबकियाँ दी। वैन जब, ही होइस्टेड अप हिज मदर जब उसने अपनी माँ को देखा, हिज मदर, ही फाउंड उसने पाया, दैट कि शी वॉज डैड मतलब कि वह मर चुकी थी। ये एक एडजेक्टिव, शी वॉज, वह मर चुकी थी। शेख चिल्ली रैन टू द सेम क्वैक, और दोस्तों ये जो वर्ड है रैन, ये रन की सेकंड फॉर्म है, और जैसा मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाते हैं और अफर्मेटिव के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, शेख चिल्ली रैन टू द सेम क्वैक, जो शेख चिल्ली था वो उसी जो क्वैक था मतलब जो झोला छाप डॉक्टर था उसके पास दौड़ा भागा, एंड टोल्ड और बताया, एवरीथिंग और उसे सब कुछ बताया। द क्वैक रिब्यूक्ड हिम, रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना, जो क्वैक था जो ये झोला छाप डॉक्टर था, रिब्यूक्ड हिम उसने उसे फटकारा। फूल बेवकूफ़, दैट ट्रीटमेंट वर्कड ऑन द टूल्स ओनली, कि ये जो ट्रीटमेंट है जो इलाज है वर्कड ऑन द टूल्स ओनली, वो सिर्फ औजारों पे काम करता है। टूल्स मतलब औजार, वो औजारों पर काम करता है। नॉट ऑन ह्यूमन बींग्स, वो नॉट ऑन ह्यूमन बींग्स मतलब कि इंसानों पर नहीं। आई कैन डू नथिंग नाउ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों अब ये जो हमारी आज की कहानी है, इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। एन ईडियट इज़ अ डेंजर टू ऑल, क्या मतलब हुआ, जो ईडियट का मतलब होता है मूर्ख और डेंजर मतलब होता है खतरा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एन ईडियट इज़ अ डेंजर टू ऑल, जो एक मूर्ख होता है वो सभी के लिए खतरा होता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, बहुत ही फ़नी कहानी थी, और साथ में यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा मैसेज भी था कि जो बेवकूफ़ी वाला काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी एक खतरा होता है।
तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।